अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आप ट्राई भी करेंगे बनाने का, पता है आप लोग ट्राई नहीं करते हैं जल्दी जल्दी में ना, कुछ नहीं करते हैं आप लोग कि जल्दी ऐसे 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 नहीं करिए। आप ट्राई कीजिए। हाँ, ट्राई कीजिए तो बनेगा कि नहीं, क्योंकि ये सब चीजें तो आपके लिए नया है। नया मतलब आप अभी तक तो नया कुछ नहीं होता है, पर आपके लिए ये क्वेश्चन पहली बार आप देख रहे हैं। हाँ, इसी तरह का था। ये नहीं होगा। इसी तरह का था। हम बोले नहीं है एनटीपीसी का धीरे धीरे सब करा देंगे ना तो सब अपने आप मैच कर जाएगा। चलिए इसको बनाने का प्रयास किए आप। तो क्या आधा घंटा प्रयास करेंगे क्या आप? अरे नहीं, अभी प्रयास नहीं किया, शुरू कर रहे हैं। ऐसा प्रयास नहीं चाहिए हमको। अच्छा, आप देखिएगा कोई कहे ना कि 50 पैसा वाला सिक्का 9 है तो ये 9x है, ये 5x है। कौन वाला? 50 पैसा, 50 पैसा वाला 9x, 25 पैसा वाला 5x और 10 पैसा वाला 6x। अच्छा, इसमें आपको कोई दिक्कत आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, कोई कहे ना कि 9x सिक्का है मेरे पास और सब अठन्नी अठन्नी है, तो 9 पंजे 45, तो 450x पैसा होगा ये वाला। अच्छा, 25 पंजे, 25 पंजे 125x, और प्लस 6 गुना 10 60x। समझ में आया? अगर कोई कहे कि 6 गो सिक्का है और सब 10 10 का है, तो 10 छक्के 60 पैसा नहीं हो गया आपके पास? तो ये सब पैसा हो गया। और आप इक्वल टू में देख रहे होंगे वो रुपया है, तो रुपया को पैसा बनाने के लिए गुना में 100, तो गुना 100 क्यों किया आपको समझ में आया? क्योंकि उधर रुपया था, गुना 100 करेंगे तो पैसा हमें बदल जाएगा। अच्छा, अब इन सबको जोड़िए। सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 400, 500, 600, 635, 635x। थोड़ा थोड़ा आप लोग जोड़ा वोरा भी कीजिए ना कि थोड़ा सा वो सही रहे, इतनी सही चले। तो 635 ठीक है। और बराबर में आ रहा है 317.5 गुना 100। अच्छा, आपको मालूम है कि पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10 आएगा, और जीरो से जीरो कट गया। अच्छा, 5 से कट रहा है, 5 से ये काटेंगे तो 5 एकम 5, और ये 13, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। 125 से ये कितने बार में? 25 बार में। ठीक है, 25 दूनी 50 से आया होगा आपका भी। x बराबर 50। अच्छा, x बराबर 50 आ गया। अच्छा, x बराबर 50 है तो बोला ना कि 25 पैसे वाला कितना सिक्का है, तो आप देखिए कि 25 पैसा वाला कितना है? 5x। 25 पैसा वाला 5x ही है ना बीच में, तो कहें सर x का वैल्यू 50 आया है तो 5 गुना 50 250, तो कहेंगे जो आंसर आएगा वो कितना हो गया? 200। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको कैसा लगा बताइए? गुड लगा या वेरी गुड लगा? दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फ्राइडे स्पेशल है ये। जैसे कि ये क्वेश्चन, ये एक अद्भुत क्वेश्चन है जिसको अद्भुत बच्चे ही बना पाएंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा बैलेंस कर लें। बैलेंस तो हो ही नहीं रहा है। चलिए, अद्भुत तरीके से आप बना सकते हैं इसको। ये रेलवे के एनटीपीसी के सारे सवाल हैं। एक वक्त आएगा कि सारा हम करा देंगे आपको, रोज 15 को कराते बढ़िया वाला। ये भी बढ़िया वाला है। कोई चाहे तो 30 40 सेकंड ट्राई कर सकता है, पर आधा घंटा ट्राई नहीं देंगे। आप लोग तो कॉपी पेज कुछ नहीं लिया, ठीक है, आप लोग देखिए अच्छा लगेगा। देख के समझ में आ जाता है ना। गुड। तो एनी बच्चा जिससे ये बन गया होगा, कोई सच्चा बच्चा, तो आप कहेंगे नहीं, हम लोग से नहीं बना है ये। डब्लू बनाए आप? आपका नाम बबलू नहीं डब्लू है। क्या है? दोनों है, बबलू डब्लू दोनों। कोई दूसरा नाम रख लीजिए अच्छा वाला। अच्छा देखिए, 20% लाभ। 20, अच्छा कोई कहे कि एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचे हैं, तो 5 का चीज कित अच्छा 20% को अगर हम तोड़ें
कोई बच्चा आराम से समझ सकता है, 1/5। अच्छा कोई कहे ना कि 20% लाभ हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 5 का चीज पे 1 का प्रॉफिट हुआ होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5 का था और बेचा कितने में, 6 में। तो आया आपको ये चीज 5 से 6 वाला बात। अच्छा एक और वस्तु है और उस पे करा ना कि पहला वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। ऐसा होने पे यहाँ अगला वाला में क्या हुआ है, 20% का हानि। तो आप बोल सकते हैं क्या कि सर हानि हुआ है, तो ये तो 5 का चीज कितने में गया होगा, 4 में। अच्छा ये ध्यान दे रहे हैं, ये पहला वस्तु और ये दूसरा वस्तु। किसी को दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। अच्छा एक बात बताइए, क्या बोला कि जो पहला वस्तु का विक्रय मूल्य है वो दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम कहेंगे ये 6 है और ये कितना है, 5। इसको बराबर करना है तो उसमें 5 से गुना, इसमें 6 से गुना। तो इसमें 5 से गुना करेंगे ना तो पूरा में करना होगा, मजबूरी है, दोनों में करना पड़ेगा। और जब हम इसमें 6 से गुना करेंगे तो इसमें भी दोनों में करना पड़ेगा। तो हमारा जो नया डाटा आएगा, नया डाटा समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, तो नया डाटा आएगा 50 25। तो नया डाटा यहाँ 25 आ रहा है और 6 पंजे 30। इसका मतलब ये 25 से 30 हो गया नया डाटा, और 6 पंजे 30 और 6 चौके 24। तो कहेंगे सर ये वाला कितना हो जाएगा, 24। तो नया डाटा देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि हाँ सर आप जो बोल रहे थे वो हुआ, वो वाला जो 30 और ये भी क्या हो गया, 30 सेम हो गया कि नहीं। तो कह रहा है प्रभावी मतलब आप ओवरऑल बताइए क्या हुआ। तो यहाँ ओवरऑल 30 और 25 55। अच्छा ओवरऑल सीपी कितना है दोनों का मिला के, 55 है ना, 30 और 25। और बिका कितने में, 30 और 24, 30 और 24 54। तो 55 का चीज 54 गया, कितने का लॉस, 1 का हानि है, कितने पे, 55 पे, और गुना में। तो यही आंसर हो जाएगा। किससे कट रहा है, 5 से, 11 बार में और 20 बार में, 11 एकम 11। और कितना बच जाएगा, ये 9 90 ना, 11 अट्ठे 88। तो 1.8% अप्रोक्स आ जाएगा हानि। अच्छा लगेगा, क्वेश्चन अच्छा लेवल का है। आप देखिए आप बनाए बड़ी सुंदर है, ये सब आप बोलिएगा ना, ये सब आपके खुशी के लिए लिखे हैं, हम अपने लिए नहीं। ये सब याद रहता है हम लोग को, और आपको भी याद रहता होगा। जो अच्छा पढ़ रहा है नहीं याद होगा कि 20% का मतलब 1/5। अगला जाए, समझे यहाँ क्या किए, ये तो करें ही करें, ये वाला और ये वाला सेम कर दिए, इसमें 6 से गुना उसमें 5 से। तो देखिए ये भी 30, ये भी 30, यही बोल रहा था। बाकी बना लीजिए, ये दोनों को जोड़िएगा तो टोटल सीपी, ये दोनों को जोड़िएगा तो टोटल एसपी हो जाएगा। पढ़े ना आगे, तीसरा नंबर करिए। पता अच्छा क्वेश्चन है सब। तीसरा नंबर देखिए, तो ये वाला कैसा लग रहा है आपको, देखिए। और अब एक और बार ट्राई किया कीजिए ना, मन लगेगा। पता है हम देखें कि बिना ट्राई किए आपको भी मन नहीं लगता है, मन लगाना जरूरी है हम लोगों को। सब लोग को नहीं बोल रहे हैं, जो इसके पास कॉपी पेन है वो ट्राई करेगा, जिसके पास है नहीं है कुछ, वो क्या ट्राई करेगा। अच्छा आपको लीटर को मीटर क्यूब करने के लिए आपको मालूम है 1000 से भाग लगता है, ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए कि लीटर को मीटर क्यूब करने के लिए 1000 से भाग। ये सब रेलवे के एनटीपीसी में आया, और एकदम फिक्स मानिए ना कि ग्रुप डीओ में आएगा, एकदम लड़ जाएगा, देखिएगा। एनटीपीसी का सवाल ग्रुप डी में नयका में एकदम सेम लड़ जाएगा, क्योंकि देखिए ग्रुप डी बना रहे हैं आप, सेट मार रहे हैं, अब वही ग्रुप डी वही थोड़ी आएगा सेम टू सेम, तो लेकिन एनटीपीसी से ज्यादा मैच करेगा। पर है इसमें आपको रेलवे ग्रुप डी चाहे वो लोको पायलट, ये सब में काम आएगा आपको, बनाते हैं। अच्छा कह रहा है कि ऊंचाई इतना है, कौची है, ये बेलन है, तो व्यास मांग। अच्छा एक बात बताइए, बेलन का जो वो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, पाई। अच्छा पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे लिखे कि पाई का मतलब 22/7, पाई आर स्क्वायर नहीं मालूम, और इंटू में एच कितना है, 4। अच्छा ये बेलन का आयतन होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, किसी को दिक्कत नहीं ना है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा ये आयतन कितना दिया हुआ है, 38,500। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या, ये आपका चीज मीटर में है
और ये किस में है, लीटर में। तो लीटर लीटर को मीटर क्यूब करने के लिए, मीटर क्यूब क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, आयतन है तो मीटर क्यूब, तो लीटर को मीटर क्यूब करने के लिए 1000 से भाग, तो यहाँ किससे भाग लगेगा, 1000 से। तो अब क्या हो गया, ये मीटर क्यूब में आ गया और इधर मीटर है, हो गया काम। अब यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, कुछ कुछ कट्टम कुट्टिम किया जाए, जैसे ये 2 जीरो से 2 जीरो तो हो ही रहा है, किससे 11 से हो जाएगा, 11 दूनी 11 तिया 11 पंजे। अच्छा और 5 से ऊपर नीचे, अच्छा ऊपर नीचे 5 सत्ते और 5 दूना हो गया, अब रहने दीजिए। आर स्क्वायर बराबर 7 और नीचे में 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो रेडियस कितना आ जाएगा जी, 7/4 ही लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे, गलती से वो 8 लिख रहे थे, 4 ही लिखना था हमको। रेडियस बराबर 7/4। अच्छा रेडियस है पर मांगा क्या है, व्यास, तो डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो 7/4 का डबल करेंगे तो ये ऐसे कट जाएगा, और 2 से ये कितने बार में 3.5। इसका मतलब ये है कि अगर रेडियस आ गया है तो व्यास निकालना आसान है, उसका डबल कर लेंगे, तो 7/4 का डबल। ठीक। अच्छा इसमें क्या इंपॉर्टेंस है समझ में आया, लीटर को मीटर क्यूब करना, बाकी सबसे बनता है। तो पता है मान लीजिए आया और आप रट लीजिए ना कि लीटर को मीटर क्यूब करने के लिए 1000 से भाग, थोड़ा थोड़ा बात रट के ना जीवन में आगे बढ़ जाइएगा, दोबारा आएगा बन जाएगा आपसे, रटेंगे नहीं दोबारा आएगा फिर छूट जाएगा, क्योंकि चेंजिंग नहीं आएगा तो बनबो नहीं करेगा, जान लीजिए। अच्छा अगला 4 नंबर देखिए, 4 नंबर ये देखिए कैसा लग रहा है बताइएगा आपको बना के, थोड़ा थोड़ा हाथ चलाया जा सकता है, क्या दिक्कत है 1 मिनट बनाने में, बहुत तेज खींचने में ना लड़का सब बोलता है ना कि सर बड़ी स्पीड पढ़ाते हैं रतवा में, हम बोले रतवा में अंधेरा देख के स्पीड पढ़ा देते हैं, हम बोले इसलिए लड़की लोग को अपना टाइम होगा ना आप निकल जाइएगा अपना घर में, अपना बोल के आती हैं आप लोग, जैसे आपको दिख रहा है कि टाइम हो गया हमको जाने का, अपना आराम से गए, क्योंकि गार्जियन चिंता करेगा, क्योंकि टाइम लगेगा जी आज वाला क्वेश्चन में, हो सके 15 मिनट और लगे 20 मिनट, हो गया। अच्छा अगर हम इसको देखें कि ये क्वेश्चन क्या है और जो मेंसुरेशन का है और ये एग्जाम में आता है। अच्छा आप देखिएगा एक आंतरिक त्रिज्या का मतलब रेडियस दिया है अंदर वाला, और कह रहा है कि अर्ध गोला है, अर्ध गोला आप समझते होंगे, अर्ध गोला का मतलब होता है कि गोला का आधा, थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा आप ऐसे ऐसे कर, कह रहा है कि एक अर्ध गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 12 दिया है इसका त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक बोल रहे हैं ना कि 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या है और वो एक अर्धगोला है, ठीक लग रहा है। कह रहा है ना कि कटोरे में एक तरल पदार्थ है, इसके अंदर तरल पदार्थ है, मतलब ये कुछ लिक्विड से भरा हुआ है, कटोरा है मान लीजिए उसमें दूध है, दूध रोटी आपको खाना है, ठीक है, तो उसमें दूध भरा हुआ है, चाहे कटोरा में कुछ भी भरा हुआ है। कह रहा है इस तरह के तरल पदार्थ को 3 सेंटीमीटर के आधार वाला व्यास और इतना वाला शंक्वाकार, मतलब कह रहा है ना कि एक शंक्वाकार ऐसा करके एक बर्तन लिया है, शंक्वाकार शंकु है, उलट दिए कि इसमें पानी डालिएगा, ऐसे बनाएंगे तो पनिया के नीचे डालिएगा, ठीक है। तो कह रहा है ना कि इसका जो व्यास होगा ना वो कितना दे रहा था, व्यास 3 ना, तो व्यास 3 है तो इसका जो रेडियस होगा 3/2 लिख दें, आधा लिख दे ना। अच्छा इसका हाइट कितना दिख रहा है, 4, तो कहेंगे सर इसका जो हाइट है वो कितना है, 4, और सब सेंटीमीटर में, तो कुछ बदला बदली नहीं करना है हमको, सब तो सेंटीमीटर में है। अच्छा कह रहा है ना कि अगर ऐसा डालेंगे ना तो कटोरा को पूर्णतः खाली करने के लिए कितने बोतल, ऐसा ऐसा कितना बोतल लगेगा, ऐसा ऐसा, तो कहेंगे सर ये वाला जो बोतल है, ये वाला, ये बोतल कह रहा है इसको, तो वो जो बोतल है उसका आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 3/2 और 3/2, यही ना होता है, और इनटू में क्या एच, और एच कितना है 4। अच्छा ये एक बोतल का है ना आयतन, कह रहा ऐसा ऐसा कितना बोतल नहीं मालूम तो अपने मन से मान लेते के बोतल, ऐसा ऐसा कितना बोतल लेना होगा, के बोतल लेना होगा, के मतलब कितना नहीं मालूम, कि ये वाला पूरा पानी को उसमें आ जाए, तो इसका पानी क्या होता है, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब ना,
2/3 पाई आर क्यू, मतलब 12 को 3 बार लिख दें, ऐसे कि थोड़ा काटने में आसानी होगा, 3 बार लिख देंगे, तो क्यूब करेंगे तो काटने में नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, अब अगर हम लोग काटम कुट्टिम करें तो पाई से पाई गया, 3 से 3 गया। अच्छा, चढ़ती आई 12, एक 12 तो सटका लेंगे हम लोग, और 3 से और कट रहा है ना, 3 से 4 बार में, और बताइए नहीं कटेगा अब। तो अब गुना कीजिए, 12 × 4 = 48, और इधर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 48 × 8 कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 384 आ जाएगा, चेक कर लीजिए। 32 × 12 करेंगे, हो जाएगा। पढ़े आगे। अब देखिए, जब सीख लीजिएगा ना तो बहुत मजा आएगा। आप डायरेक्ट उसके आयतन से इसके आयतन में भाग भी दे सकते हैं, बतवा वही होता है, ऐसे लिख के चाहे वैसे लिख के आगे बढ़े। ये सब यूट्यूब पे भी चला जाएगा, आपको चिंता नहीं करना, रिकॉर्डिंग लगातार चल रहा है। आप नहीं, ऐसा नहीं है कि रुकता है तो हम देख लेते हैं, रुकता है तो कुछ नहीं है। 5वां देखें। अच्छा, ये लौसा मौसा का नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन अगर एग्जाम में आ रहा है तो हम चाहते हैं कि आपको हम प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि कि जो चीजें एग्जाम में आती है ना उसको प्रैक्टिस करना, ही नहीं कि हार्ड हार्ड के चक्कर में स्लो वाला भी गया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हमको अच्छा लगा तो रखे हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप पढ़े होंगे हमसे लौसा मौसा, तो बताए होंगे कि मौसा अगर 21 है तो एक संख्या 21x होगा तो दूसरा क्या होगा, 21y, याद आ रहा है आपको। अच्छा, अगर हम यहाँ से बोले कि लौसा, अच्छा इसका लौसा याद है क्या आता था, 21xy, इसका एलसीएम यही आएगा ना, 21xy एलसीएम आता था ना, और कितना एलसीएम दिया है, 315। थोड़ा काटेगा कोई बच्चा, 21 से काटेंगे इसको तो 21 से कम 21, और 21 पंजे 15 बार में, देखिए तो 21 ही से काट लिए, 21 से के में 10 आया ना, तो 105 हमको मालूम है, 21 पंजे याद है थोड़ा, तो हो जाएगा ना। तो हम कह दे, तो इसका मतलब x 3 होगा और y 5। अच्छा, ये भी देखना होगा ना कि को प्राइम तो है ही, और साथ में ना वहां पे वैलिड होना चाहिए, अंतर कितना बोला है, तो इसका अंतर 2, 21 दूनी 42 हो रहा है ना। अच्छा, इसको रखेंगे तो अंतर 42 आ जाएगा, नहीं 21 दूनी 42, इसका मतलब मांगा क्या है, योग। तो कहें सर यहाँ रख लीजिए 3 और यहाँ रख लीजिए 5, तो 21 कॉमन ले लेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना, 8, तो 21 अट्ठे 100। और अच्छा लगा। देखिए, एग्जाम में देखिए कुछ और आएगा नहीं, फिर से यही सब आएगा। अगर हम तो बोले हैं ना कि आप मैथ और रीजनिंग पूरा बना देते हैं, मतलब इक्का दुक्का छोड़ के, गलती हो जाए वो अलग बात है, रीजनिंग चाहे मैथ में, तो आपका नंबर ऐसे भी अच्छा खिलता है। पता है क्या होता है, मान लीजिए मैथ कितना आ रहा है, 25 से 30 आ रहा है, तो 25 से 30 मैथ आ रहा है, आप बच्चा बना के आ रहा है 15, 10 को 15 को मैथ छोड़ दे रहा है, आप सोच रहा है ना कि मेरा मैथ अच्छा है, क्या अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है आपका, 6 नंबर। हाँ पता है, देखिएगा ना रीजनिंग में कहेगा ना कि खूब अच्छा गया रीजनिंग सर, 25 को में से 17 को बनाए हैं। अरे भाई, 25 में 17 बनाए, खूब अच्छा गया आपका। लो, यहाँ 25 में 25 बना के आ रहा है। बाकी के कंपैरिजन में नहीं है, ऐसा होता है, दुनिया के कंपैरिजन में कीजिए, पूरे इंडिया लेवल में। आपको ना घर में बैठ के नौकरी नहीं मिल रहा है आपको। ये देखिए, ऐसा थोड़ी है कि आपकी गली से एक लोग को चुनना है और आपको चुन लेगा, गली से नहीं चुन। नहीं, वैसे नहीं बताइएगा, वैसे बताइएगा ना कि पूरे इंडिया में मेरा कैसा गया। अच्छा, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, क्या हम बना दें, आप लोगों को तो इसका हैबिट हो गया होगा, खूब सिखाए हैं। अच्छा, देख रहे हैं कितना अच्छा सवाल है, 3 4 लाइन में तो अच्छा ही होगा। अच्छा, ये तो काफी सुंदर दिख रहा है। कह रहा है ए, बी और सी तीनों मिलके करेगा तो 16 दिन में, और लास्ट में बोला है सी करेगा तो 24 दिन में। बाकी कुछ नहीं ना दिया है एबीसी में, बाकी तो कहाँ दिया है कुछ और। कह रहा है ना, ऐसा कर रहा है कि तीनों मिलके 2 दिन में 2 दिन काम किया, उसके बाद ए छोड़ दिया, फिर बी और सी 9 दिन किया, फिर वो उसमें भी बी छोड़ दिया, सी अकेले 6 दिन किया, तो बाकी कोई डाटा ओरिजिनल थोड़ी दिया है, वो तो हम लोग को पढ़ के बनाना पड़ेगा। तो डाटा मेरे पास मेन यही है ना। अच्छा, इसका लौसा देखते हैं, 48, लौसा 48 आएगा। अच्छा, 16 से कितना बार में, 3 बार में, और 24 से 2 बार में। इसका मतलब ये है कि तीनों मिलके 3, और सी का क्षमता 2। अच्छा, बी का क्षमता है आपके पास, बी का भी नहीं है, और देखिए तो बी का कुछ मान लिया जाएगा, छोड़िए।
अच्छा आप शुरू करते हैं, तीनों मिलके कितना दिन किया, तो 2 दिन, ऐसे लिखते हैं 2 दिन किया तो 2 गुना 3, सही लगा आपको? क्यों सही लगेगा? क्योंकि तीनों मिलके तीन, तीन काम करता है ना जी, तीनों मिलके तीन काम करता है। तो अगर ये डे में है, ये 16 दिन है और ये 24 दिन है, तो अगर हम बोले एक दिन में कोई तीन काम करता है तीनों मिलके, तो 2 दिन में 2 गुना 3। अच्छा अब कौन चला गया, ए चला गया। अब बी और सी को करना है, तो हम कहेंगे सर बी का तो मालूम नहीं, लेकिन सी कितना करता होगा, तो और ये लोग कितना दिन किया, 9। अब आप कह सकते हैं कि एक्स किसको माने, हम बी का क्षमता को एक्स माने हैं। हम क्या किए, किसके क्षमता को एक्स माने हैं, बी का क्षमता एक्स माने हैं। हम बी का क्षमता यहाँ ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा सुंदर राइटिंग में, कि बी का क्षमता एक्स माने, बी का क्षमता एक्स माने, बी का क्षमता क्या माने हैं, एक्स। अच्छा अगर हम बी का क्षमता एक्स मानेंगे, तो बी और सी 9 दिन किया है ना, तो बी एक्स करेगा, सी 2 करेगा, तो दोनों मिलके 9 दिन करा दिए। ठीक लगा अब? अच्छा अब कौन चला गया, अब बी भी चला गया, तो अब सी कितना दिन किया अकेले, 6 दिन किया लास्ट में, तो 2 2 करता है सी, तो 2 गुना 6, आज सब मिला के 48। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब इसको हल्के में लिए ना तो आप हल्के हो जाएंगे। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। अब यहाँ से एक्स निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा, क्षमता आ जाएगा, 48 में भाग दे देंगे। समझ रहे हैं हम क्या बोले, एक्स निकालने से क्षमता आ जाएगा बी का, और भाग दे देंगे 48 में, तो बी का दिन आ जाएगा। अब करें इसको, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 उधर घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 घटेगा 30 आएगा ना। तो हम कहेंगे सर अच्छा इसको अंदर गुना करेंगे तो 9x प्लस 9 दूनी 18 बराबर 30 लिख दें, वो उधर घटाइए 12 आएगा। तो 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, एक्स बराबर क्या आया, 4/3 आया ना हम लोग का, एक्स बराबर क्या आया, 4/3। तो ये तो बी का क्षमता हो गया। तो मांग रहा था कि बी कितने दिन में करेगा, तो कहेंगे सर यह अब आसान हो गया, किस में भाग लगाएंगे, 48 में, किस से, 4/3 से, ऐसा होगा। तो हमको बी का पता चल जाएगा कि नहीं, कि बी कितना दिन में, 4 से कितना बार में, 12, और 12 तिया 36, तो आंसर 36 आ गया। आपको अच्छा लगा होगा, देखिए क्वेश्चन अच्छा है। आगे बढ़ा जाए, 7वां नंबर। धीरे धीरे लोग जाएंगे, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। और लड़कियों को एकदम फिक्स हम बोले हैं, जितना गार्जियन फोन करता है, इन्हीं का गार्जियन एक दिन फोन किया था कि सर अभी तक आई नहीं। पता है जब लेट होने लगे ना, तो आप उठ के चले जाएंगे टाइम से, घर में जो बोल के आए उसी समय में आपको पहुंचना है। इन्हें कि यहाँ से निकले आज चाट के फिर में लेट करके हमारा बात सुनवाइएगा। हाँ कितना लोग निकल के मंदिर पे रुक जा रहा है। अच्छा ये तो सबको आता है, लेकिन हमको लगता है ना कि एक बार आपको दिखा दे कि ये क्वेश्चन भी रेलवे में आ रहा है, एसएससी में सिखाए होंगे। अच्छा कह रहा है कि वर्ग का भुजा 20% की वृद्धि हो गई, तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। तो आप बताइए क्षेत्रफल में क्या आएगा, तो आपको ए बी रूल लगाने सिखाया है ना, +20 +20, आप +20 गुना 20/100, परसेंटेज के एक टाइप में हम लोग ये सिखाते हैं बच्चों को, बहुत अच्छे से डिटेल देके, हर बात सिखा के, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 44, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए। अच्छा ये लसा मसा का काफी आसान सवाल है, लेकिन आप देखिए तो क्या करेंगे, अगर कोई कहे अनुपात में है, तो एगो 7x है और दूसरा 5x होगा, होगा ना अनुपात वाला में। अच्छा इसका कोई कहे एचसीएफ कितना होता है, तो x होता है। और इसका कोई एलसीएम कहे, तो एलसीएम कितना, 7×5 = 35x, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अच्छा क्या दिया है मेरे पास, एचसीएफ, इसका मतलब x का वैल्यू कितना दिया है, 3, और मान क्या रहा है, एलसीएम, तो 35×3, तो 35×3 105, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं, 9 नंबर। 9 नंबर आपको अच्छा लगे, देखिए आप क्वेश्चन करने के फिर में लगिएगा कि कैसा लग रहा है आपको, बताइएगा हमको कि 9 नंबर क्वेश्चन, अरे ये टिपा नहीं रहा है, कहीं मच्छर मक्खी बैठ गया है बस। पहले ना नहीं टिपाता था तो लगता था क्या हो गया, आप समझ जाते हैं, पक्का कोई ना कोई इस पे बैठ गया है।
चलिए तनी मनी बनाइए आप लोग, कम से कम बटो तो तुरिए, उतना ना होगा। रेलवे का है, इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं, आपको रेलवे में नौकरी चाहिए और हम रेलवे पढ़ा रहे हैं। और रीजनिंग में भी सुबह बोले हैं रेलवे का है टॉपिक, मंडे से शुरू करेंगे। एक वो पूछ रही है वो लड़की लोग का, एक दो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे पहले, और फिर वो सीटिंग पजल ओजल सब पढ़ाएंगे। हो गया, कम से कम टूर लिए ना तो हमको आराम हो जाएगा। अच्छा अब एक बात बताइए, कोई कहे कि दो संकेंद्रीय वृत्त एक वृत्ताकार मार्ग का निर्माण करते हैं, तो ये तो फिक्स है कि दो गो अगर हम ऐसे एक ही केंद्र से दो गो सर्किल बना देंगे, तो ये लोग क्या रास्ता का निर्माण नहीं कर रहा है? कर रहा है ना रास्ता का निर्माण, तो यही बोल रहा है। फिर कह रहा है ना दोनों के आंतरिक और बाहरी परिधि का दिया है, मतलब अंदर वाला का परिधि दिया है और बाहर वाला का परिधि दिया है। और कह रहा है ऐसा देने पे मार्ग की चौड़ाई, तो पता है अगर हम मेरे पास रेडियस रहेगा ना, अगर मेरे पास रेडियस रहेगा बड़का का और मेरे पास रेडियस रहेगा छोटका का, ये छोटका का, तो हम बड़का में से छोटका घटा लेंगे तो चौड़ाई नहीं आ जाएगा। इसका मतलब हमको फोकस किसके ऊपर करना है? रेडियस पे, कि हमको बड़ा और छोटा रेडियस मिले कि घटा के हम कर लें। तो हम कहेंगे कि ठीक है सर ऐसा करते हैं, हम लोग ये आंतरिक अंदर वाला को स्मॉल आर मारते हैं, तो पाई टू पाई आर, ये इसको तोड़े आप, कितना आया? 307, यही आया है। अच्छा और एक बड़का को तोड़े तो वो कितना आया? हाँ 660 की सात, सात अब बटा में सात। ओहो हम भी यही पूछ रहे थे, 660 ऐसा आया है। अच्छा देखिए, अच्छा हम क्या लगाए समझ में आया, परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, तो हम 2 पाई आर ही लगाए हैं, 2 पाई आर ही लगाए हैं। अच्छा अगर हम दोनों जगह से, एक जगह बड़ा आर मान लिए और एक जगह छोटा, अच्छा अगर हम छोटका को छोटका माने हैं तो काटते हैं। अच्छा 11 से कटेगा दो बार में, 11 तिया 11 छक्के, ठीक काटे हैं। दो दूनी चार, चार से ये 9, सात सात कट गया, रेडियस क्या आ गया? 9। तो क्या हार्ड तो नहीं भरा कुछ, रेडियस 9 आया ना। अच्छा नीचे में सात सात गया, अरे ये तो वही कलर है जो कलर लिखा है, दूसरा कलर से काटेंगे। सात सात गया, और 22 से ये 30 बार में, और 2 से ये 15 बार में, क्या आ गया? 15। इसका मतलब बड़ा वाला कितना है? 15, तो 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6, तो रास्ता की चौड़ाई क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। निकले रहिएगा ना, एग्जाम में आएगा तेज बनेगा, और नहीं तो बवाइल फिरिएगा। हाँ बवाइल फिरना समझते होंगे आप। अरे ये हो गया। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे आराम से, ठीक है, क्योंकि घर से फोन आ रहा है मेरे। आ जाए बनाइए। अच्छा आप कह सकते हैं कि इसको क्या बनाए सर, ये तो नॉर्मल करके तुरंत बन जाएगा। अच्छा नॉर्मल करना शुरू करें, नीचे का लसक क्या आएगा? 60, तो पहला वाला में भी 60 से गुना। अच्छा उसके बाद दूसरा में 3/5 में भी किससे गुना? 60 से गुना। और फिर लास्ट वाला 3/4 में भी 60 से गुना। देखिए अगर आप नहीं बनाएंगे ना तो हाथ नहीं बैठल रहेगा ना, तो हिचकिचाहट होगा। आप एग्जाम में जान रहे हैं कि कैसे बनेगा और हिचकिचाहट होगा, नहीं बनेगा, टाइम ही नहीं मैनेज होगा आपसे। तो हिचकिचाहट दूर करने का तरीका है, आप बनाएं। ये 20, ये कितना बार में? 12, और ये 15, तो अगर हम करेंगे तो 20 से कम 20, 12 तिया 36 और 15 तिया 45। अब आप यहाँ ये देखिए कि क्या बोला है, दूसरा भाग कितना होगा, तो सब जोड़िए, तो सब जोड़ के कितना पूरा? 101, एकदम पंडित जी के देने के काम आएगा। और दूसरा मांगा तो गुना में 36, 101 से ये कितना बार में? 101 से इसको काटेंगे तो एक बार में 101, 13 बार में पूरा पूरा। 13 गुना 36 करने पे क्या हमारा आ रहा है? 468, थोड़ा मिलाइए तो।
यूनिट डिजिट आ गया। अच्छा 8 एक ही में है ना, तब तो सही है। आगे बढ़ा जाए। 10 नंबर क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन। कितना अच्छा क्वेश्चन है, पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पर बहुत अच्छा है। बनाइए इसको। क्या किसी से बना? एनी गाय, एनी गाय, गाय की जगह गाय क्या आप लोग से किसी से नहीं बनता ये सब? खाली बात बनाइएगा आप लोग। क्या जी आप लोग भी नहीं, श्री राम आप लोग से कुछ से नहीं बनाइए। बनाइए, कितना है देखें हम आके। बनाइए, समय दे रहे हैं हम बनाने के लिए, बनाइए। समय दिया जाएगा, बनाया जा। अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो बनाएंगे क्या हम लोग? पूरा क्वेश्चन। पता है इस क्वेश्चन को सिखा के ना रहने देंगे आज 11 को ही, बाकी कल सिखा देंगे, मंडे को सिखा देंगे। क्योंकि थोड़ा घर से दे सब फोन। अच्छा इसको हम सिखा दे रहे हैं, नहीं है बना आप लोगों से। पर आज फ्राइडे है ना, लास्ट वीकेंड है, तो घर में थोड़ा पार्टी सार्टी है। तो अब फोन कर रहा है ये लाने के लिए वो लाने के लिए। समझ में नहीं, बच्ची रो रही है मेरी कि जेम खाएंगे। सुना जाए तो अब देखिए इसको सिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं। अच्छा कह रहा है मूल्यों का अनुपात है। मूल्य आप समझते होंगे, अल्फा बीटा को मूल्य बोलते हैं। तो जो लिखते हैं सीखेगा। अगर हम बोले कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखते हैं अच्छे से, अल्फा प्लस बीटा युवराज कितना होता है? अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा। बहुत अच्छा, देखिए तो काफी सुंदर बच्चा है ये। माइनस बी बाई है। और अगर हम बोले अल्फा इंटू बीटा तो क्या बोलेंगे आप? टी बाई ए। इसमें किसी को शक तो नहीं है कि कैसे क्या है? और शक क्या होगा जी, तो फॉर्मूला है। अब बताइए मेरे पास अल्फा, अगर हम उसको, ये दो तीन के अनुपात में है, दो तीन नहीं है, दो तीन के अनुपात में है, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको ले रहे हैं 2 के और इसको ले रहे हैं 3 के। आप एक्स भी ले सकते हैं, हम नहीं लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है इसलिए, ठीक है। तो हम अल्फा को ले रहे हैं 2 के और बीटा को ले रहे हैं 3 के, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा अगर हम यहाँ भी लेंगे तो ये 2 के और ये कितना हो जाएगा? 3 के। कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को यहाँ तक? अच्छा अब बताइए बी के जगह क्या लेंगे हम? बी के जगह एम ना, एक्स क्यों, एम लेंगे। तो हम बोलेंगे बी के जगह क्या लेंगे? एम। प्लस में है तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। ए के जगह 12। यहाँ भी लीजिए, सी के जगह 6 और ए के जगह 12। अब एक बात देखिए, यहाँ से के आ जाएगा। आप बोलेंगे के आ जाएगा सर, हम बोले हाँ आ जाएगा। 3 दूना के, तो कहेंगे सर 6 के स्क्वायर। आप बराबर 6/12, 6 6 कट गया तो 1/12 है। और अगर हम रूट निकालें तो के बराबर क्या आएगा? तो 1/12 है ना, ये 1/12 है। तो चरतियां ही 12 होता है ना। तो चरतियां मतलब 2√3 ऐसा होगा। तो पता है क्या होगा, अगर रूट के बाहर कोई चीज निकालते हैं ना, तो प्लस में भी ले सकते हैं आप और माइनस में भी ले सकते हैं। ये चीज आप बचपन में पढ़े होंगे। अच्छा यहाँ क्यों ऐसा कर रहे हैं पता है? क्योंकि बोला है ना कि हमको मान जो चाहिए ना वो धनात्मक चाहिए। अच्छा एम का मान क्या चाहिए उसको? धनात्मक। धनात्मक मतलब वो पॉजिटिव में चाहता है।
इसीलिए दोनों लिख दिए हैं। सही लग रहा है? आप चाहे ना तो इसी चीज को ना यहीं पे प्लस और माइनस दे दें, समझ में आ जाएगा, जगह थोड़ा सा हमारा मैनेज हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे 3 और 2 5 प्लस ना है तो 5 ही होगा, समझ में आ रहा है। अब बराबर में माइनस का m अब बटा में 12, 12×5 = 60, अब माइनस तो -60 के अब बराबर का m, ऐसा आएगा। अब बताइए कि k का वैल्यू क्या रखेंगे कि प्लस हो जाए, तो आप कहेंगे माइनस रखिए सर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस रखेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो -60 गुना k कितना हो जाएगा, माइनस में लीजिए, -1/2√3, तो m का वैल्यू ऐसा आ जाएगा, ऐसा। अगर हम आगे बढ़े इसमें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से ये 30, तो हमारा m का वैल्यू क्या दिख रहा है, m का वैल्यू दिख रहा है 30/√3। रेशनलाइज कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। रेशनलाइज कर दें, किससे कर दें, √3 से, तो √3/√3 ऐसे, √3 3 से ये कितने बार में 10, तो आंसर हो जाएगा 10√3। तो अच्छा लगा होगा आपको, क्वेश्चन अच्छा है। तो आज के लिए 11 ही क्वेश्चन रहने दे रहे हैं, ठीक है, बाकी